अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज एक खुशखबरी लेके आपके सामने आया हूँ कि जमहूरियत पसंद लोगों के लिए नवाज शरीफ के दो शेर ऐसे पिंजरे से बाहर आ गए। ऐसे मेरी मुराद साद रफ़ीक, जो मेरे बेहतरीन दोस्त भी हैं, और साद रफ़ीक साहब एमए कॉलेज के सदर होते थे और मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का सदर होता था। तो जनाब अली साद रफ़ीक और उसका भाई सलमान रफ़ीक, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बेगुनाह होने का सबूत दे दिया है। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों हैं, क्या क्या बताऊं। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक बताऊं, हजारों हैं, किससे क्या क्या सुनाऊं। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को जो है ना बेल पे रिहा कर दिया है। और ये दोस्तों कितने अफसोस की बात है, कसम खुदा की। अब बताएं इनमें क्या चीज़ रह जाती है। ये जो नैब है, नैब, आज नैब की वैसे भी बड़ी छितरोल हुई है। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी छितरोल की है, उसके ऊपर अलहदा मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो नैब ने जितने मुकदमे अब तक बनाए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हो, आसन इकबाल हो, ये अब कितने आधी नून लीग को, आधी नून लाई को उसने रगड़ा दिया है नैब ने। और वो साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक कितने अरसे से घर में थे। इस तरह किसी को पाबंद सलासल करना, क्या ये इंसाफ है? कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है कि बंदा काम करता है, एक करता है, दूसरा करता है, तीसरे पे बंदा कहता है जी बस बस भाई बस, अब चीफ साहब मैंने आपकी बात नहीं माननी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और नैब के लिए बहुत बड़ा ताज़ियाना है कि जिस केस में भी उसने किसी को पकड़ा है, ना 1 रुपए की रिकवरी की है और ना वो बंदे को कोई सज़ा हुई है, सिवाय नवाज शरीफ के कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। दोस्तों, ये हुकूमत जो है ना, ये विक्टिमाइजेशन, इंतकाम की इंतहाई बुलंदियों को छू रही है। इससे पहले कोई ज़ियाउल हक का या भुट्टो का दौर कोई ऐसा नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। तो अब जो ये शेर आया है ना नवाज शरीफ का बाहर, साद रफ़ीक, ये आप देखना, ये आराम से नहीं बैठेगा। ये जख्मी शेर हैं जो आ रहे हैं। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी बाहर निकले तो उसने और ज़्यादा जद्दोजहद कर दी है। आसन इकबाल साहब बाहर निकले हैं तो उसने और ज़्यादा जो है ना जद्दोजहद कर दी है। अब जनाब ये साद रफ़ीक साहब आए हैं ना, तो अब ये नारे आपको अक्सर नज़र आएंगे। ये नारे, ये जो एक कर्फ्यू ख़त्म हो, ये जो उन्होंने लगाया हुआ है कर्फ्यू नहीं, दफ़ा 144, ये 29 मार्च तक, उसमें हम भी महंगाई के ख़िलाफ़ जुलूस निकालने वाले थे, आपको पता था। तो अब ये 4 बंदों से ऊपर बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इससे इमरान खान ये सियासी फ़ायदे भी उठा रहा है। फजल रहमान का मार्च भी आगे चला गया है। हमने जो महंगाई के ख़िलाफ़ सारा कुछ करना था वो भी आगे, लेकिन हम बैनर ज़रूर महंगाई के ख़िलाफ़ लगाएंगे और उस बैनर के ऊपर मेन लिखा होगा पेट्रोल 40 रुपये लीटर किया जाए। ये ज़िमनी बात बीच में आ गई थी, मैं साद रफ़ीक की बात कर रहा हूँ। साद रफ़ीक साहब बाहर आ गए हैं और अब ये नारे लगने वाले हैं कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और फिर ये नारा लगेगा, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। ठीक है। और भी नारे हैं, बड़े ख़तरनाक नारे और भी लगने वाले हैं। तो ये नारे अब लगने वाले हैं। तो नवाज शरीफ के शेरों को हम सलाम पेश करते हैं और जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं उनको ये ख़बर हम सबसे पहले दे रहे हैं कि जनाब सलमान रफ़ीक और साद रफ़ीक साहब दोनों भाई उस झूठे केस में बाहर आ गए हैं
اور انشاءاللہ تعالی یہ مسلم لیگ نون کی جو تحریک ہے نا اس میں نئی روح پھونکیں گے۔ سعد رفیق صاحب سے بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ سعد رفیق صاحب بڑے انقلابی اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جو اسٹوڈنٹ لائف سے اپنی جدوجہد کا آغاز انہوں نے کیا تھا، جن کے والد شہید ہوئے تھے، خواجہ صاحب جو خواجہ رفیق صاحب ہیں، وہ ان کے والد صاحب شہید ہوئے تھے، سب کو پتہ ہے۔ اور سعد رفیق صاحب کی والدہ ماجدہ بھی جو ہے نا وہ بھی ایم پی رہی تھیں، تو یہ سعد رفیق صاحب میدان میں آ گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی نعرے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ لگنے والے ہیں، اور جو عوام جو ہے مہنگائی کی چکی سے پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سعد رفیق صاحب کی آواز پہ لبیک کہے گئے۔ ہم اس میڈیا کے ذریعے اور چینل کے ذریعے سعد رفیق کو، سلمان رفیق کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔